गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आ चुका हूँ भोपाल के सबसे यूनिक और हिस्टोरिकल जगह पर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। और आपको यहाँ की सबसे अमेजिंग बात पता क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम है। जी हाँ, सही सुना आपने, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग निकल जाते हैं मानव संग्रहालय के। यहाँ की जो वाइब थी वो एकदम अमेजिंग थी, इतना ग्रीन लग रहा था सीन, ऐसा लग रहा था कि हम कोई फॉरेस्ट में आ गए हैं। और यहाँ पे आपको इंडिया की अलग अलग ट्राइबल म्यूजियम्स लाइक कल्चरल ट्रेडिशनल लाइफ टाइप में देखने को मिलता है। तो चलिए एकदम साथ में एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ की वाइब का साथ में मज़ा लेते हैं। यहाँ सिर्फ घर ही नहीं बल्कि उनके ट्राइबल्स के टूल, उनका डेली यूज़ का सामान, कपड़े, आर्ट और भी बहुत सब कुछ रखा गया है। हर चीज़ में एक कहानी छुपी हुई है कि पहले के लोग कैसे जीते थे, कैसे काम करते थे, और नेचर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते थे। मॉडर्न लाइफ में काफ़ी बिजी होने के कारण हम सब लोग ये चीज़ अभी अपनी लाइफ में भूल चुके हैं। हम लोग पहुंच चुके थे इंडियन ट्राइबल हाउस वाले सेक्शन पे, जहाँ पे हर घर का डिज़ाइन एकदम अलग था और यहाँ पे बहुत तरह तरह के घर बने हुए थे जो कि पुराने विलेजर्स जैसे लग रहे थे। लेकिन कुछ भी कहो, यहाँ का जो सीन था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर आप लोग फोटोग्राफी के शौकीन हो या फिर रील्स शूट करने का आपको कोई आइडिया आता है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। फिर हम थोड़ी देर के बाद ही इस घर में चले गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था। फिर जब हम इस घर के अंदर गए तो वहाँ पे इतना अंधेरा था कि कुछ दिख भी नहीं रहा था वो। लेकिन कुछ भी कहो, जो यहाँ की मानव संग्रहालय में डेकोरेशन करी गई है, पुराने ट्राइबल्स को हमको ऐसे दर्शाया गया है कि मानो हम उनकी ही लाइफ में चले गए हों। और तो और उनके सामानों को भी हमको ऐसे दिखाया गया है कि मानो हम ही उनको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ फ्री रहता है यूज़, बस यहाँ पे एंट्री फीस लगती है। यहाँ पे जो कि आप अंदर आते हैं उसकी टिकट लगती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी 35 रुपये टिकट लगेगी। अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आपकी 70 रुपीज़ टिकट लगेगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको अपने पुराने विलेजर्स, अपने पुराने आदि मानव जैसी चीज़ों को देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और आप जब भी मानव संग्रहालय का प्लान बनाएं घूमने आने का तो आप किसी संडे वाले या सैटरडे वाले दिन ही आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके आराम से 4 से 5 घंटे आराम से यूज़ होने वाले हैं जो कि कभी वेस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना सब कुछ सीखने को मिलता है हमको। और हमको जिस तरीके से यहाँ पे हर घर दर्शाया गया है, मानो कि ऐसा लग रहा था ये वो लोग यहाँ पे रहते ही हैं अभी भी। फिर थोड़ा दूर चलने के बाद ही हमको दिखता है एक ट्यूबवेल जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। ये हमको बता रहा था कि पहले ज़माने में लोग कैसे पानी निकालते थे। और तो और उनके पास भी पहले मशीन होती थी जो कि एक पाइप पे लगी होती थी। अब वहाँ जैसे पाइप की तो अपने आप पानी वहाँ से ऊपर आ जाता था। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ दिखाई गई हैं, हर हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है, हर सब पे लिखा हुआ है उस चीज़ का लिए बनाई गई है। और जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये भट्टी है। यहाँ पे लोग इस तरीके से खाना बनाते थे। उनके वेपन्स भी रखे रहते थे उनके साथ। संग्रहालय की बात करी जाए तो ये पहले नई दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश इसको भोपाल में शिफ्ट करना पड़ा। ये म्यूज़ियम 1977 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका मेन एम है इंडिया की ह्यूमन हिस्ट्री और ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करना। स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट और बहुत तरीके के लोग यहाँ पे आके विजिट करते हैं। मैं आपको पर्सनली बताऊं, जब मैं मानव संग्रहालय आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं भोपाल के बाहर ही कहीं घूम रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी जगह, ऐसी फीलिंग यहाँ पे आती है कि आप मानोगे नहीं कि आप भोपाल में ही हो। और भोपाल का बड़ा तालाब के किनारे 200 एकड़ के क्षेत्र में बना हुआ है मानव संग्रहालय। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है, इसलिए आपको इसको घूमने के लिए कितना समय चाहिए होगा। और यह स्थान शिक्षा और मनोरंजन दोनों का माध्यम है। यहाँ समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। यहाँ पर जनजातीय नृत्य और लोक कला का प्रदर्शन भी किया जाता है। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति की विधि पूर्वक को फिर और थोड़ा दूर चलने के बाद हमको एक घर दिखता है जो कि इसमें ऐसा लग रहा होता है कि मोहनजोदाड़ो की यही शूटिंग की गई है। यहाँ पे इतनी सारी खोपड़ियाँ थी जानवरों की, अब पता नहीं नकली थी कि असली थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रही थी। मैं तो इनके देखने के लिए पूरे पूरे 15 से 20 मिनट यहाँ पे रुक गया था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी कोई चीज़ थी, और जब फिर हम आगे बढ़ के देखते हैं तो इसके पीछे पता क्या था? इसके पीछे जब हम वन विहार जाते हैं, जो हमको वहाँ से एक चोटी दिखती है बहुत ऊंची निकली हुई। हम लोग सोचते हैं कि वो क्या है, वो क्या है। हाँ, हम उसी चोटी पे आ चुके थे। यहाँ से नीचे का नज़ारा एकदम हेवन था। हमको साफ साफ नीचे भोपाल का वन विहार जू दिख रहा था जो कि बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ था, और यहाँ का नज़ारा सही में बहुत ही ज़्यादा शानदार हो रखा था। और लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे एक पुलिस वाले गार्ड आ जाते हैं जो कि बोलते हैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना मना है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी आ सकते हैं। तो हम लोग फिर वहाँ से वो प्लेस छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं।
फिर आखिरकार हमने पूरा मानस संग्रहालय घूम लिया। फिर मानस संग्रहालय को छोड़ के हम लोग नीचे उतर जाते हैं, जो कि बड़ा तालाब लगता है, उसके साइड में ही है। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।